श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 88 के पश्चात प्रारंभ करते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा भगवान शिव के पास पहुंच गए हैं और ब्रह्मा जी ने ये निवेदन कर दिया है कि हे शिव, अब आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। सारे देवता अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। इसके बाद का प्रकरण गोस्वामी जी लिखते हैं, यह उत्सव देखिय भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामुजारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासती करे पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर कह सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुन विधि विनय समुझे प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरषि सुमन जय जय सुर साई। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। और प्रथम गए जहाँ रही भवानी, और बोले मधुर बचन छल सानी। अब कहा हमार न सुने हो तब, नारद के उपदेश। अब बाझूठ तुम्हार पना, जा रे काम महेश। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। हे कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले भगवान शिव, आप अपना विवाह कीजिए। आपके विवाह का उत्सव आँखों से सारे देवता देखना चाहते हैं। काम उजारी रति कहूँ बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। आपने कामदेव को जला डाला और जलाने के पश्चात कामदेव की पत्नी रति को वरदान भी दिया। आप कृपा के सिंधु हैं, आपने यह बहुत ही अच्छा कार्य किया। सासति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। हे नाथ, प्रभु स्वामी या मालिक का यह सहज स्वभाव होता है कि पहले तो वो कष्ट देते हैं। पहले शासक मतलब दंड देते हैं, कष्ट देते हैं, और उसके पश्चात फिर वो कृपा करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पसाऊ कृपा करते हैं। पार्वती तपकीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। पार्वती ने अपार तपस्या किया है, हे नाथ अब पार्वती को स्वीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी। सुनि विधि विनय, ब्रह्मा की प्रार्थना को सुने भगवान शिव। समुझि प्रभु बानी, और प्रभु मतलब भगवान श्री राम ने जो पहले कहा था उनकी वाणी को समझे। ऐसे हो कहा सुख मानी, तो मन में सुख मानते हुए भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा कि ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं, मैं पार्वती से विवाह करूंगा। तब देवन दुंदुभि बजाई। इसके पश्चात देवताओं ने दुंदुभि नगाड़ा बजाया। बरषि सुमन, चारों ओर 10 दिशाओं से पुष्प वर्षा होने लगी और
जय जय सुर साई। सुर साई देवताओं के स्वामी भगवान शिव की जय हो जय हो जय हो, ऐसा जय जयकार होने लगा। अवसर जान सप्त ऋषि आए, उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए। तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। तुरंत ब्रह्मा ने सप्त ऋषि से कहा कि आप लोग हिमवान के घर जाइए, हिमालय में हिमवान के घर जाइए, पार्वती के घर जाइए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी। सप्त ऋषि चल दिए और सबसे पहले सप्त ऋषि पहुँचे घर में जहाँ पर भवानी मतलब पार्वती बैठी थी। बोले मधुर वचन छल सानी। मधुर बाणी छल से भरी हुई, छल से भरी हुई आनंद पहुँचाने वाली या मनोरंजक बाणी बोले। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश। उस समय तुम नारद के उपदेश में बहुत ज़्यादा मोहित थी और हम लोगों ने बहुत समझाया कि बैकुंठ लोक में बहुत सुंदर वर है, उससे हम लोग तुम्हारा विवाह करा देंगे, लेकिन हम लोगों की बात तुमने नहीं माना। तो अब बा झूठ तुम्हारपन, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी हो गई, तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकी। जारेव काम महेश। देखो महेश भगवान शिव ने तो कामदेव को ही जार डाला, कामदेव को ही भस्म कर दिया। जब भगवान शिव कामदेव को ही भस्म कर दिए तो वो तुमसे विवाह क्यों करेंगे। तो यह रहा दोहा संख्या 89 यहाँ पर मास पारायण तीसरा विश्राम समाप्त होता है।